हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय। इस 16वें अध्याय के अंदर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि जब भगवान पृथु 24 अवतारों में से एक शक्ति आवेश अवतार, भगवान की शक्ति प्रदत्त स्वांश अवतार रूप में जब प्रकट हुए, अंश अवतार, एक होते पूर्ण अवतार, जैसे कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन उनके अंश अवतार में कपिल भगवान, पृथु भगवान ये प्रकट हुए। तो पृथु भगवान शक्ति आवेश अवतार स्वांश प्रकट हुए तो उनकी स्तुति करने के लिए देवी देवता आए। क्या स्तुति करी? और इस अध्याय में स्तुति गान किया गया है। पहले से ही बताया गया कि आगे जाकर ये भगवान क्या क्या करने वाले हैं। इससे भगवान कहते हैं जिनके बारे में पहले से ही शास्त्रों में प्रमाणों में लिखा होता है। ये नहीं होता कर दिया उसके बाद में रो रहे हाय क्या कर दिया, तो वो भगवान नहीं बन सकते। भगवान वो है जिनके बारे में पहले से ही बता दिया जाता है, भगवान ये आएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। भगवान राम के जन्म से पहले ही ऋषि वाल्मीकि ने लिख डाला था राम जी की लीलाओं के बारे में। तो हम ये समझ सकते हैं भगवान की लीलाएं ये बड़ी दिव्य है। ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि उनके आने के बाद सुनी सुनाई बातों में लिख दिया गया। आने से पहले क्या क्या करने वाले। आप कुंडली देखते हैं, उसमें आप अप्रोक्सीमेट 20-30% ऐसा होगा, दुख होगा, एग्जैक्ट नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान की लीलाएं ऋषि मुनि यथा रूप व्यक्त कर देते, क्योंकि वह लीलाएं ऐसा नहीं कि एक बार होंगी, वो बार बार युग युग चलती रहती है। इसलिए वो रजिस्टर्ड होती है। जब ध्यानस्थ मुद्रा में ऋषि मुनि बैठते वो पहचान जाते हैं। मुनियों ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वतात्र मायया वेनंगा जातस्य च पुरुषाणि ते वाचस्पति नामपि बभ्रमुहि धीयः नालम वयम ते महिमानुवर्णने या देववर्यो अवतार मायया। कहते हैं भगवान के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार हुआ जिन्हें देख करके व्यक्ति समझ सकता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घबरा गए थे, ब्रह्मा देवता आदि भी, कैसे गुणगान करें, हमारी जीभ लड़खड़ा रही है, परंतु हमें सेवा है, आपका गुणगान गाना है, हम आपका गुणगान गाएंगे। भगवान पृथु का गुणगान गाया गया कि वह धार्मिक नियमों का पालन करने वाले होंगे, अपनी प्रजा को धर्म में पालन करने में लगाएंगे, वो नास्तिकों को भी धार्मिक कार्यों में लगाएंगे और उनको दंड देंगे। जो नास्तिक होंगे, भगवान को नहीं मानते होंगे, उनको दंड देकर भक्ति में लगाएंगे, धर्म में लगाएंगे। भगवान पृथु का शरीर सभी को शांति प्रदान करेगा और यज्ञ होंगे, बड़े बड़े यज्ञ कराए जाएंगे भगवान पृथु के द्वारा, और जैसे वर्षा कराई जाएगी, बारिश होगी, ताकि वह पृथ्वी जिसने राजा वेन के समय उपजाऊ भूमि बंजर हो गई थी, वापिस भूमि उपजाऊ हो जाएगी। आगे उनकी गुणगान एक रूपक के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। कहा पृथु भगवान सूर्य के जैसे होंगे। क्यों? बोले सूर्य जैसे चमकता है ऐसे पृथु भगवान चमकेंगे। दूसरा कहा सूरज के जैसे होंगे, कि जैसे सूरज सारे जल को लेकर भाप बना देता है, वैसे ही 8 महीने जल भाप बनता है और 4 महीने वर्षा होती है। उसी प्रकार राजा पृथु पापियों से, पैसे वालों से कर वसूल करेंगे और जो गरीब हैं उनकी मदद करेंगे। राजा पृथु चंद्रमा के समान होंगे, जिनको देखने से, जिनकी मुस्कान से शीतलता का अनुभव होगा। और
जो लोग भगवान पृथु के नियमों को भंग करेंगे उनको दंड दिया जाएगा, परंतु उनको दंड दिया जाएगा ताकि वो परिवर्तित हो सके। अगर कोई छोटी मोटी गलती करेगा उसको पृथु भगवान माफ कर देंगे, बहुत सहनशील होंगे, जैसे एक पृथ्वी सहनशील होती है। कितने गड्ढे खोदो, कितने भाले लगाओ, कितने बल्ली लगाओ, पाइप घुसाओ, ड्रिल करो, पेट्रोल निकालो, पृथ्वी कुछ नहीं कहती है। पृथ्वी की सहनशीलता बहुत बड़ी सहनशीलता है, टॉलरेंस पृथु भगवान में वैसी होगी। और कहा कि जैसे इंद्र वर्षा करते हैं, जहां जहां जल नहीं होगा पृथ्वी पर जल वृष्टि होगी, वहां जल वृष्टि कराने के लिए इंद्र की तरह पृथु होंगे। पृथु महाराज बड़े ही प्रेम से, प्रसन्नता से सबसे मिला करेंगे। और जो लोग पृथु महाराज को, जैसे जल, वरुण भगवान समुद्र के देवता है और सब जगह जल ही जल रहता है, उस प्रकार भगवान पृथु के आसपास उनके गुण विराजमान होंगे, जल जैसे शीतल गुण विराजमान होंगे। पृथु भगवान वेन के उस मृत शरीर से प्रकट हुए हैं, जैसे एक लकड़ी से अग्नि प्रकट होती। लकड़ी में कोई वैल्यू नहीं है, लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, पैर से गिरा देते, लेकिन आग लगाओ तो उसमें से अग्नि। ऐसे ही जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है, वेन से पृथु भगवान प्रकट हुए और वो अपने दुश्मनों को आग की तरह जलाकर राख कर देंगे। इस प्रकार राजा पृथु अपनी शक्ति से सभी साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करेंगे। 100 से अधिक अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन काल में करेंगे और एक धर्म की स्थापना करेंगे कि धर्म के लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। हमेशा पवित्रता, सच्चाई, सत्यता के मार्ग में चलेंगे। वो अपने मित्र और शत्रु के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करेंगे, पुत्र जैसा व्यवहार करेंगे। अगर उनका कोई दुश्मन का भी पुत्र हो, लेकिन अगर उसमें दंड नहीं दिया जाना चाहिए तो पृथु भगवान माफ कर देंगे कि अरे मेरे मित्र का पुत्र है, तब तो माफ करती दुनिया, लेकिन दुश्मन के पुत्र को भी माफ कर देंगे अगर वो दंड का हकदार ना हो। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी किरणों को चारों ओर फैलाते हैं, वो इस प्रकार अपने इस ज्ञान को, अपने इस ऐश्वर्य को, अपनी इस शीतलता को, अपने इस भाव को संपूर्ण सृष्टि में फैलाएंगे। अपनी क्रियाओं से सबको प्रसन्नचित करेंगे, सबको संतुष्टि प्रदान करेंगे। एक ब्राह्मण के कर्तव्यों को भी दिखाएंगे कि एक व्यक्ति को किस प्रकार शुद्ध होना चाहिए, गरीब के साथ, निर्दोष के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पृथु भगवान दिखाएंगे। अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग, अर्धांगिनी मानकर चलेंगे और हमेशा भगवान के गुणगान में अपने जीवन को लगाएंगे। इस प्रकार वो तीनों लोकों के स्वामी बन जाएंगे और उनकी जो संपूर्ण शक्तियां हैं, उनका जो ये एक हीरोइज्म है, उनका जो एक राजसी भाव है, उनका जो एक व्यक्तित्व है, पराकाष्ठा, उसको प्रकट करेंगे। जब वो ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, बड़े बड़े राजाओं को धराशायी कर देंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर उनके बराबरी का कोई राजा नहीं होगा। वो अपने हाथ में गदा और चक्र धारण करेंगे और उनका फेम, उनकी जो ग्लोरीज, उनका जो गुण है, उसकी महिमा चारों ओर फैलेगी। और वो पृथ्वी को दोहन करेंगे, जैसे गाय को दोहन करके दूध निकाला जाता है, पृथ्वी का दोहन करके खनिज पदार्थ, ओर्स, कोयला, सोना, चांदी, माइंस जो होती हैं, खनिज पदार्थ और पेड़ पौधे, औषधियों को जन्म देंगे। उन सबको निकालकर समाज को एकदम सृष्ट हष्ट पुष्ट बनाएंगे। संत कुमारों से उनकी भेंट होगी
और सनत कुमारों से उनकी चर्चा होगी। इस प्रकार वो दिव्य आनंद को प्रकट करेंगे। ऐसा गुणवान राजा पृथु, पृथ्वी के राजा प्रकट हुए, जिनकी स्तुति देवताओं ने इस प्रकार करी। तो आज हमने शिक्षा पाई कि जब भगवान आते हैं तो देवता कैसे उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए देवताओं में और भगवान में भेद है। देवता सदा भगवान की स्तुति में रहते हैं। ब्रह्मा, अरुण, वरुण, अग्नि सब स्मरण करते हैं ठाकुर जी का। तो आप भी भगवान का स्तुति कर सकते हैं घर बैठे। इस कलयुग का तारक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर आशा करते हैं आप इस मंत्र का जाप करेंगे और इसी प्रकार भागवत कथाओं को ध्यान से सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।